बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ातिमा है और आज जो है हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है फीडबैक मैकेनिज़्म। बायोलॉजी का टॉपिक है और मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये अक्सर बच्चों को समझ भी नहीं आती कि ये क्या है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में जो है ना हम कंप्लीट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, फीडबैक मैकेनिज़्म को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ सिस्टम विच इज़ कंट्रोल्ड by their products, इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखें कि ये कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने ही प्रोडक्ट से कंट्रोल होते हैं, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस सिस्टम को या तो वो इंक्रीज कर देते हैं या उस रिएक्शन को या उस मैकेनिज्म को कम कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसी वजह से इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है, एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। इसमें मैं आपको मिसाल दूंगी। एक हमारे पास हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकागॉन, और ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है बाय पैंक्रियास से। जब हमारे ब्लड के अंदर, और ये हार्मोन कब रिलीज होता है हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाए तो तब क्या रिलीज होता है, तब पैंक्रियास इस लो ग्लूकोज को ही एज ए स्टिमुलस के तौर पे लेता है पैंक्रियास के सेल, और वो रिलीज करवाते हैं ग्लूकागॉन को, वो रिलीज करवाते हैं। और ये ग्लूकागॉन जो है ये इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है लीवर को इन्फ्लुएंस करता है। तो लीवर क्या करता है, जो लीवर के पास स्टोर होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो इसकी ब्रेक डाउन करवाता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो होम्योस्टैटिक रेंज तक पहुंच जाता है। एक दफ़ा फिर बता दूं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह से है। हमने फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह से मैंने बताया है कि ये कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि उनके अपने प्रोडक्ट्स ही उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी वो या तो उनके प्रोडक्ट उनको उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को या तो बढ़ा रहे होते हैं या उसको कम कर रहे होते हैं। तो हमने पहले जो है ना वो मैंने आपको समझाने के लिए कि वो कैसे एक प्रोडक्ट जो है ना किसी भी रिएक्शन को वो कम कैसे करता है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके लिए मैंने एग्जांपल ली है ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन जो कि एक पैंक्रियास से रिलीज होता है, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हमारा ड्रॉप हो जाता है तो तब पैंक्रियास ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, और ये ग्लूकागॉन जो है ये लीवर को इन्फ्लुएंस करता है, और लीवर जो है, लीवर के पास स्टोर होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ग्लूकोज में, और इस तरह से ब्लड का अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि होम्योस्टैटिक रेंज तक इंक्रीज होता है। तो ये इस तरह से फिर जब ये इंक्रीज होता रहता है और जब इस रेंज तक पहुंच जाता है तो तब क्या होता है, इस रेंज के बाद यही एज ए स्टिमुलस के तौर पे यूज़ होता है। यही जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है यही एज ए स्टिमुलस के तौर पे यूज़ हुआ है, और ये क्या करवाता है, ये ब्लड के ये हमारे पैंक्रियास से
ये जो ग्लूकोज लेवल राइज हुआ है यही एज ए स्टिमुलस के तौर पे यूज होता है, और ये तब जो है हमारा लीवर क्या करता है, इसके रिस्पॉन्ड में जो है इस एक्सिस ग्लूकोज को टेक बैक वापस लेना शुरू कर देता है। और ये कब वापस लेता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगता है, होमियोस्टैटिक रेंज से ऊपर जाने लगता है, तो तब पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है, और इंसुलिन लिवर को इन्फ्लुएंस करती है कि वो ग्लूकोज को वापस ले ले, और इस तरह से ये ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वो कंट्रोल की जाती है, उसको होमियोस्टैटिक रेंज तक रखा जाता है। जैसे मैंने इन स्टार्ट बताया था कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, नेगेटिव फीडबैक में जो प्रोडक्ट होते हैं वो उस रिएक्शन को स्टॉप या स्लो कर देते हैं। तो अब देखें, जो इस एग्जांपल से मैंने वाज़ेह किया है कि किस तरह से जो है ग्लूकोज की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो यही एज ए स्टिमुलस के तौर पे यूज़ होता है, और दोबारा जो है वो पैंक्रियाज दोबारा जो है ना ये वापस ले लिया जाता है, लीवर इसको वापस ले लेता है, और पैंक्रियाज जो है ना इंसुलिन रिलीज करके इसको वापस ले लेता है। तो ये इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जो है ना मैंने बयान किया है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फीडबैक मैकेनिज्म का एक पार्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था, तो आज हम उसका दूसरा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कोई भी प्रोसेस जो है वो अपने ही जो प्रोडक्ट होते हैं उससे कंट्रोल होते हैं, और वो प्रोडक्ट या तो उस प्रोसेस को जो है वो बढ़ा देते हैं या रोक देते हैं, यानी बढ़ाते भी उस लिमिट तक है, होमियोस्टैटिक रेंज तक बढ़ाते हैं। तो इसकी दो टाइप थी, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव में उसके प्रोडक्ट जो थे उस प्रोसेस को वो कम कर रहे थे, और यानी स्टॉप कर रहे थे उस प्रोसेस को। स्टॉप मीन्स के उसको इक्विलिब्रियम स्टेट तक ला रहे थे। और पॉजिटिव में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो उस प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखें किस तरह से, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रोडक्ट होंगे उस प्रोसेस के वो उस प्रोसेस को इंक्रीज कर दें, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल मैं लूँगी, एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। हमारे पास एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पास ये क्या करवाता है, जब ड्यूरिंग हमारे पास जब एक फीमेल लेबर पेन स्टार्ट होता है, लेबर पेन इसको स्टार्ट करवाता है। और किस तरह से स्टार्ट करवाता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये यूट्रस की कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब यूट्रस जैसे जैसे कंट्रैक्ट होगा, इसका रिजल्ट में क्या होगा कि वो बेबी को एक्सपेल डाउन करता जाएगा। तो अब जितनी ज़्यादा जितनी कंट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी उतना ही ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होगा। तो जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक
एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उसके प्रोडक्ट उस प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है चाइल्ड बर्थ का, इसमें जितनी ज़्यादा कंट्रैक्शन हो रही है यूट्रस की, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, और जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है उतना कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो पावरफुली हो रहा है। और ये उस वक्त तक चलता रहता है, जब तक कि चाइल्ड बर्थ कंप्लीट नहीं हो जाती। ये उस वक्त तक होता रहता है अनटिल चाइल्ड बर्थ, तब तक ये चलता रहता है। तो ये इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह।